केवल और केवल भगवान का संकीर्तन नाम उच्चारण करने से भी भव सागर से पार हो सकता है। और इसमें उन्होंने कहा मेरे में एक और प्रभाव है, कलयुग परम पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। यदि हम कलयुग में किसी की कोई वस्तु चोरी करने का मन बनाए, किसी को मारने का मन बनाए, उसके ऊपर और कोई अत्याचार करने का मन बनाए और हम करें ना, उसको क्रिया ना करें, मन में आया मंदिर से घंटा चोरी कर लें, चोरी हमने की नहीं, उसका पाप नहीं लगेगा हमको, जब किया ही नहीं तो पाप नहीं लगेगा। फिर उसमें यदि हम कलयुग में मन में केवल ये भाव बनाए कि कल अमुक जगह पर भंडारा है, उसमें एक बोरी चीनी की देनी है, मन में ये भाव बन जाए एक बोरी चीनी देनी है, और हम ना दें, केवल मन में भाव कर ले कि एक बोरी चीनी देनी है, तो एक बोरी चीनी दान करने का पुण्य फल मिल जाएगा हमको। इसलिए कलयुग में भले ही आप नगद में ना दो, भले ही वस्तु को ना दो, पर कहीं भी कार्य हो रहा हो तो मन में मन में विचार बनाओ, ठीक है भैया मेरी तरफ से ये कल परसों बताया था, मानसिक पूजा का कलयुग में बहुत बड़ा फल मिलता है। हमारे पुष्पेंद्र जी कहेंगे फिर तो ठीक है, अगली बार जहाँ कथा होगी पंडित जी आपने, आचार्य जी आपने बता दिया, और सब लोग घर में बैठ करके विचार कर लेंगे, देंगे कुछ नहीं। साथ साथ विचार ये भी है, विचार करना, कलयुग परम पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पाना। और शास्त्र में बात ये भी है, यदि मन में विचार करने मात्र से इतना हमको फल मिल सकता है, जब हम उसको देंगे तो हमको कितना अनंत गुना फल उसका मिलेगा। ये बीज है, ये बीज है। मैंने एक दिन हरिद्वार 3-4 साल पहले एक बात, आपने बलि का प्रश्न सुना बढ़िया, ये दान के प्रश्न में मैंने एक बहुत छोटा था, पता नहीं तो इसमें कुछ पता चला, याद है मेरे अभी भी हरिद्वार में था, उसमें एक छोटी सी कहानी आई कि एक बुढ़िया, एक माता जी, उनके पास 2 रुपए लेकर के बैंक में जा रही थी जमा करने के लिए। जैसे जाने लगी तो सामने दुकानदार एक बैठा था, उन्होंने कहा माता जी कहाँ जा रही हो? उन्होंने कहा जा रही है, मैं ये 2 रुपए मेरे पास है, बैंक में जमा करने जा रही हूँ। अब जैसे कोतूहल होता, उन्होंने कहा बैंक में जाओगी, फिर निकालने के लिए आओगी, फिर जाओगी, क्या मिलेगा तुम्हें इसके ऊपर? तुम एक काम करो, 2 रुपए मुझे दे दो और मैं इनको तुम्हारे लिए, भैया तू मुझे क्या देगा? अब कह दिया सीधे सीधे, उस समय तत्कालीन दृष्टि से कह दिया कि मैं तुमको इनके लिए, तुम प्रतिदिन 2 गुने ले लेना मेरे से, प्रतिदिन 2 गुने ले लेना। उन्होंने कहा ठीक है, एक काम कर ले भैया, तू इसको ले, और एक काम कर ले, मुझे कागज के ऊपर लिख कर दे दे आज की तारीख, और ये जो आपने कहा इसको लिख कर दे। और लिख लिया सीधे, अब कोई बात तो थी नहीं, 2 रुपए कोई नहीं बड़ी बात तो नहीं, माता जी दे देंगे। अब तारीख डाल जो लिख दिया, मैं प्रतिदिन इसके दुगने आपको जब मर्जी ले लेना करके। माता जी चली गई घर, और 20 वर्ष के बाद माता जी आई सेठ जी के पास कि भैया एक कागज है तेरा, मुझे आज मिला, मैंने बक्सा खोल करके देखा तो बक्से में कागज मिल गया भैया, मेरे तो याद नहीं था, ये 2 रुपए मैंने इस तारीख में तुझको दिए हैं, वो मेरे रुपए वापस कर दे। अब सेठ जी ने सीधे कहा 100 का नोट लो माता जी। उन्होंने कहा भैया हिसाब करके देना, हिसाब करके देना। और उन्होंने 1000 दे दिए, कहले नहीं भैया हिसाब कर ले, भैया हिसाब करके देना, हिसाब तो हो भाई, हिसाब करके देना। मैं आपको कह रहा हूं मेरा नंबर ले लेना, नहीं पुष्पेंद्र जी का नंबर ले लेना, बता देना इनको, आज के बाद आपके ऊपर छूट है, आज कल परसों तरसों 20 दिन में आप बता देना। 20 वर्ष के बाद 2 रुपए के प्रतिदिन 2 गुने के हिसाब से कितनी रकम सेठ जी को से वापस करनी चाहिए।
मोबाइल नंबर ले लेना मेरा। मैंने तो रात को 1:30 बजे तक हरिद्वार में आश्रम में बैठ कर 1:30 बजे तक मैंने कापी के पन्ने के ऊपर करता चला गया गणित को। 1:30 बजे कापी बंद करके पढ़ के सो, तब सोया। नींद नहीं आई, नींद नहीं आई। आपके लिए छूट है, घर बैठ कर थोड़ा सा कलेक्शन करना आज शाम को। केवल उस माता जी ने 2 रुपए इस भाव से दे दिए कि 2 रुपए के दुगने करूंगा। आपके लिए खुली छूट है। शाम तक बताना, कल बताना, परसों बताना, तरसों बताना, मोबाइल नंबर ले लेना। हमको भी जाने, क्योंकि हम तो ब्राह्मण लोग गणित में कमजोर होते हैं। आप लोग तो ठीक गणित वाले हैं, बताना। अरबों खरबों रुपए नहीं, इसके ऊपर पहुंच गए। मैं बता नहीं, मेरा गणित फेल हो गया भैया, कापी बंद करनी पड़ेगी। तो ये जो अवसर होते हैं कलयुग में, पता नहीं किस समय का बोया हुआ बीज। मैं और छोटी सी घटना बता रहा हूँ। मैं बताता हूँ, उस दिन शरीफा खाते हुए मन में आया, समस्या क्या है कि हम लोग कभी एक क्षण भी हम गहराई से अंदर उतर गए ना, तो आप कल्पना करके देखना। मैंने उसके ऊपर ऐसी चर्चा हुई, शरीफे के अंदर फल के बहुत सारे बीज होते हैं, कई सौ होते हैं। खाया शरीफा आपने? खाया शरीफा? देखो उसके अंदर छोटा सा बीज होता है, बीज के ऊपर ही होता है। आप कल्पना करें, उस बीज का एक शरीफे के अंदर इतने बीज हैं, एक बीज कहीं पड़ेगा, उस शरीफे का पेड़ बनेगा। उसके ऊपर जब समय आएगा, समय आने पर उस पेड़ के ऊपर 1 वर्ष में कितने फल आएंगे, उन फल के अंदर कितने बीज होंगे, उन बीज में से कोई बीज कहीं जाकर के फिर फलित हो जाएगा। 1 वर्ष में एक शरीफे का पेड़ अपने पूरे जीवन काल में कितनी बार फल देगा, कितने फल देगा, आप इसकी गिनती नहीं कर सकते। तो हमारे जीवन में भी कई बार कोई बीज हमारे हाथ से किसी समय पर पड़ गया, हमने आहुतियां दी, पता नहीं हमारे हाथ की दी हुई आहुति किस देवता पर किस समय पहुंच जाए, उस समय देवता का क्या मन है, क्या मूड है, और हमारे जीवन के लिए वो बीज छोटी सी आहुति आता है। होते हैं पीछे व्यक्ति का जो माल्यार्पण का स्वागत करेंगे, और आदरणीय सुमन मुटाला जी से आप जो है भागवत जी का जो है माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे, आशीर्वाद देंगे जी। एक बार जोरदार तालियां जो है, फोटो जी। और ये जो है पार्षद जी, एक फोटो हो जाता है जी। भागवत जी को जो है जी सेवा के बाद 1 मिनट आंटी जी फोटो और बहुत बहुत जो है धन्यवाद है आप आए। और चूंकि समाज सेवी भी आप जो है साथ साथ में हैं, क्षेत्र के साथ साथ जो आप समाज की भी जो है पूरे जो है सेवा में आप लोग लगे रहते हैं, और इस प्रकार जो है अपना धन भी आप पवित्र करते रहते हैं। 3100 रुपये देकर जो है 3100 रुपये देकर जो है आदरणीय पार्षद जी सहयोग भी करें। एक बार जोरदार तालियां जो है पूरे में चाहूंगा आप जो है इनके लिए बजाएं, और बहुत बहुत धन्यवाद जो है। एक बार जोरदार तालियां जो है हरीश चंद्र जी के लिए पटका पहनकर जो है, और जो आयुर्वेद की पुस्तक इसके बारे में जो है हमने आपके सामने जो है प्रचार किया, उसको जो है आप भी श्री राधे।